हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। कल के वीडियो में हमने देखा था आद्य ऐतिहासिक कालीन इतिहास, और इसमें हमने पढ़ा था कि आद्य ऐतिहासिक कालीन या जो पाषाण कालीन स्थल जो छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं, जहाँ पर उसके साक्ष्य मिले हैं, उनके बारे में हमने देखा था। कहाँ कहाँ पर ये मिला है, कहाँ कहाँ पर शैल चित्र मिला है, ये सारा चीज़ कल के वीडियो में हमने देखा था। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आद्य ऐतिहासिक कालीन और ऐतिहासिक कालीन, है ना। इतिहास को मैंने बताया था हम लोग साक्ष्यों के आधार पर 2-3 भाग में बांटते हैं। तो पहला वाला भाग हमने पढ़ लिया। आज के वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, पहले तो सबसे पहले देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें पुरातात्विक प्रमाण भी उपलब्ध है ना, और लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, दोनों ही उपलब्ध है। लेकिन जो लिखित साक्ष्य है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो लिखित साक्ष्य होने के बावजूद इसको पढ़ा नहीं जा सका है तो इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन है दोनों। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इस काल के जो इतिहास है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास है, इसको आद्य ऐतिहासिक कालीन इतिहास कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, आद्य ऐतिहासिक कालीन इतिहास कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता। तो यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जैसा कोई भी स्थल नहीं मिला है, ये आपको याद रखना है। मतलब आद्य ऐतिहासिक कालीन के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं हुए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब इसके बाद शुरू हो जाएगा आपका ऐतिहासिक कालीन इतिहास। ऐतिहासिक कालीन इतिहास मतलब जहाँ पर आपको पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलेगा, है ना, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलेगा और लिखित प्रमाण भी मिलेगा, है ना, और जिसको आप क्या कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल का जो इतिहास शुरू होता है वो शुरू होता है आपके वैदिक काल से शुरू होता है। वैदिक काल, है ना, वेदों और वेद से शुरू होता है। तो यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वेद जो वैदिक काल है उसको 2 भाग में हम लोग बांटते हैं। एक तो ऋग वैदिक काल और फिर उत्तर वैदिक काल, है ना। ऋग्वेद के बाद जो बाद में 3 वेद लिखे गए वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं, और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद काल है, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेदिक कालीन समय में छत्तीसगढ़ का कोई उल्लेख नहीं है, ये याद रखना है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में बाद में जो वेद लिखे गए हैं उसमें कुछ आपको मिलेगा। उसमें से आपको 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है। नर्मदा नदी को रेवा नदी के रूप में वहाँ पर उल्लेख किया गया है ना, नर्मदा रेवा, ठीक है, याद रहेगा। उसी तरीके से बस्तर को दक्षिण दिक या दक्षिण दिक नाम से उल्लेख किया गया है। तो ये आपको याद रखना है ना। उत्तर वैदिक काल में ये मिलता है, वैदिक काल में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में 2 चीज़, नर्मदा नदी को रेवा नदी और बस्तर को दक्षिण दिक या दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रामायण काल। रामायण काल की यदि हम बात करें तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, जहाँ पर आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, बस्तर को क्या कहा जाता था, उसकी राजधानी क्या थी, प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, ये सारा चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था। कोसल प्रदेश जो है 2 भागों में बटा हुआ था। कोसल प्रदेश 2 भागों में, एक तो उत्तर कौशल और दूसरा कौन सा? दक्षिण कौशल। तो जो उत्तर कौशल है उसकी राजधानी थी श्रावस्ती, और जो दक्षिण कौशल जो जिसे हम छत्तीसगढ़ वर्तमान में दक्षिण कौशल की राजधानी थी कुशस्थली। ये आपको याद रखना है ना। छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कौशल, और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? कुशस्थली। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था रामायण काल में, ये आपको याद रखना है। और दक्षिण कौशल की भाषा, सबसे प्राचीनतम भाषा छत्तीसगढ़ की, वो क्या है? कोसली, ये याद रखिएगा, है ना। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सा है? कोसली, है ना। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये 3 चीज़
आपको पूरी तरह मतलब रट ही डालना है ना। एक तो छत्तीसगढ़ को रामायण काल में क्या कहा जाता था, कई बार पूछा गया है ना। राजधानी क्या था, बस्तर को क्या कहा जाता था, और प्राचीनतम भाषा कोसली, ये कई बार कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना ही रखना है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर रामायणकालीन प्रमुख स्थल, है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग कोरिया से, है ना। कोरिया से शुरू करेंगे तो कोरिया में जो रामायणकालीन स्थल है वो है आपका सीतामढ़ी की गुफा, सीतामढ़ी हर चौका, है ना। तो सीता सीता यहाँ पर आ रहा है तो थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। सीतामढ़ी गुफा, सीतामढ़ी हर चौका। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर सरगुजा। सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी, कई बार एग्जाम में आया है ना। रामगढ़ की पहाड़ी में दो गुफा हैं, एक तो सीता बेंगरा की गुफा और लक्ष्मण बेंगरा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर जांजगीर चांपा, है ना। जांजगीर चांपा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर दो स्थल हैं, जांजगीर चांपा के दो स्थल हैं, एक तो है आपका खरोद और दूसरा है यहाँ पर शिवरी नारायण, है ना। ये खरोद, खर और दूषण, खरोद में खर और दूषण का वध हुआ था और शिवरी नारायण में सबरी ने राम को जो मतलब वेर खिलाया था, ये आपको याद रखना है। दो स्थल जांजगीर चांपा में दो स्थल, एक तो खरोद याद रखना है, दूसरा क्या याद रखना है आपको, शिवरी नारायण। उसके बाद आ जाते हैं सूरजपुर। सूरजपुर में सीता लेखनी की पहाड़ी इससे संबंधित है ना। देखिए थोड़ा सा मिलाएंगे तो याद हो जाएगा, है ना। ज़्यादातर नाम तो उसी से है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आएगा तो बलौदा बाज़ार। बलौदा बाज़ार वाला कई बार पूछा है। बलौदा बाज़ार के तुरतुरिया में वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, जहाँ पर लौह कुश का जन्म हुआ था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बस्तर को दंडकारण्य कहा जाता है। और कांकेर के पंचवटी में सीता का क्या हुआ था, हरण हुआ था, ये याद रखिए। और एक चीज़ छूट गया है, रायगढ़ में राम झरना, रायगढ़ में क्या है, राम झरना, ये भी रामायणकालीन स्थल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। कांकेर का क्या, कांकेर का देखिए यहाँ भी अंक की मात्रा है, यहाँ भी अंक की मात्रा है, अंक की याद रखिएगा। पंचवटी, ठीक है। बस्तर तो याद रहेगा। बलौदा बाजार का तुरतुरिया, यहाँ पर ब है, यहाँ पे वाल्मीकि है, तो याद रखिएगा ब याद हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आएंगे तो सूरजपुर में भी देखिए सीता लेखनी की पहाड़ी याद रहेगा, ठीक है। और जांजगीर चांपा का खरोद और शिवरी नारायण आपको याद रखना है। JKS, JK, है ना। जे मतलब जांजगीर चांपा, के मतलब खरोद हो जाएगा, JKS सीमेंट, JK सीमेंट, JKS याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी और वहाँ पर सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा। और कोरिया सीतामढ़ी की चौका, और ये तो इतना आपको याद रखना है। फिर आगे इसके हम लोग पढ़ेंगे, है ना। मेरे चैनल पर बने रहिएगा, अभी छत्तीसगढ़ इतिहास की बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।